माय फ्यूचर नाइपेरियंस। तो देखो, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। ये पूरा जो हमारा होने वाला है वीडियो, ये अबाउट माय सक्सेस स्टोरी कि मैंने कैसे 8 सेमेस्टर से पहले, जस्ट 7 से 6 महीने पहले कोचिंग ज्वाइन करा अपना, और कैसे मैंने 8 महीने के अंदर अपना गेट का एग्ज़ाम, जीपैट का एग्ज़ाम और नाइपर का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया और एक बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करा। मतलब कि कोई बच्चा 7 सेम में जब तैयारी स्टार्ट करता है तो भी वो जीपैट, नाइपर, गेट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं, केवल बहुत अच्छी रैंक भी लेके आ सकता है। तो ये पूरा मेरा वीडियो इसी बारे में होगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है मुस्कान जैन। आई हैव स्टडीड फ्रॉम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल एंड राइट नाउ आई एम इन 8th सेमेस्टर कह सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम दे दिया है बट अभी मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, वाइवा वगैरह बचा हुआ है। तो यार आई मीन 8th सेमेस्टर राइट नाउ एंड अभी मेरी गुवाहाटी की काउंसलिंग है विच इज़ ऑन 14, 15, 16 एंड देन आफ्टर आई विल जॉइन सम नाइपर कॉलेज मे बी फ्रॉम मोहाली और फ्रॉम अहमदाबाद। सो हाउ आई स्टार्टेड, तो इसका आंसर होगा वैन आई वॉज इन 7th सेमेस्टर। उसके पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द PSC एग्ज़ाम, बट क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी फार्मेसी के साथ PSC, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर द स्कॉलरशिप एंड वो वाला एग्ज़ाम क्लियर करके 12,500 की स्कॉलरशिप अपने नाम करते हैं। तो मेरा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने सबसे पहले थोड़ी बात करी अपने क्लासमेट्स से, तो मुझे पता चला एक फार्मासीपियंस करके कोचिंग होती है, वो लोग वो पढ़ाते हैं, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। मैं वहाँ का जूनियर्स और सीनियर्स बैच दोनों अटेंड करती थी और उसके बाद लगभग 7 से 8 महीने बाद हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन होने लग गई थी। अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग जाता है तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है। उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन में बच्चा है ना, थोड़ा सा ऐसा क्या बोले, थोड़ा सा ना आलसी हो जाता है। वो पूरे लेक्चर्स रोज़ के रोज़ नहीं देखता, वो रिकॉर्डिंग के भरोसे आ जाता है। देन वो स्पीड बढ़ा के देखता है। स्पीड बढ़ाना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्पीड में क्या होता है ना, दिमाग तक चीज़ें पहुंच के निकल जाती है, मतलब वो रुकती नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो आप भी नोटिस करो कि अगर आप स्पीड ना बढ़ा के उसको एज अ रेगुलर कोचिंग देखो ऑनलाइन भी, तो वो ऑफलाइन के सिमिलर ही होता है। बट ये सब थोड़ा करना पड़ता है, अपने दिल को बनाना पड़ता है कि हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, हमें 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में ही देखना है, हमें 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में नहीं देखना है। तो ये थोड़ी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। वो टाइम सेविंग नहीं होके भूल जाते हैं। मैंने भी देखा, मैंने भी यही किया था। मैं ऑनलाइन में ऐसे लेक्चर्स बढ़ा देती थी स्पीड, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने ऑफलाइन याद करा है वो और ऑनलाइन के याद करने में मुझे ना बहुत ऐसा लगता था कि ये मुझे बहुत सारा आता है ऑफलाइन का और ऑनलाइन का थोड़ा कम कम आता है। तो ऐसा हो जाता है। अगेन ये आपके ऊपर है, आप स्पीड वगैरह थोड़ी ना बढ़ाओ तो बेनिफिशियल होता है वो भी। आपका तैयार व्यार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हाँ, सबके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ना, जब मैं अपनी 7th सेम में मैंने फाइनली ज्वाइन कर ली कोचिंग, तो हाँ, उनके रेगुलर टेस्ट होते थे, मैं पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, तो वो हो जाता था। अब मेरा टाइम टेबल ऐसा रहता था कि मैं सुबह उठती थी 3:30 बजे। ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार फेंक रही है, 3:30 बजे कोई कैसे उठता है, पर हाँ, मैं उठती थी 3:30 बजे। और मेरी बिलीव करो कि 10 से 15 दिन बाद मेरी नींद 3:30 बजे अपने आप खुल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था लोगों को देख के कि यार ये कितना सोते हैं, 6-6 बजे तक सो रहे हैं, 7-7 बजे तक सो रहे हैं। और उससे पहले मैं खुद ऐसी थी कि 8-8 बजे तक सो के उठती थी। तो ऐसा हो जाता है, बहुत आराम से नींद पूरी होती है। मैं 9 बजे रात में सोती थी, 10 भी बज जाते थे, कभी कभी 10:30 बज जाते, तो मैं 3:30-4 बजे तो कन्फर्म उठ जाती थी, मैं उठ जाती थी आराम से। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि कॉलेज से पहले अपने पास बहुत सारा टाइम होता था। तो कितना, मैं 3:30 पे उठती थी, मान लो 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे, 10:30 बजे मेरा कॉलेज रहता था। तो 6 घंटे मुझे मिलते थे। 6 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। सोशल मीडिया यूज़ भी करोगे तो कोई है ही नहीं, कोई एक्टिव ही नहीं रहता उस टाइम पे, तो क्या करोगे। तो हाँ, एक बहुत बेनिफिट होता है सुबह जल्दी उठने का। नेक्स्ट, मेरा मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाले आ रहे थे कि मैम आपने तैयारी कैसी करी, बुक्स वगैरह से करी क्या। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा था बुक्स को रिलेटेड कि बुक इतनी मोटी बुक है, उसमें बहुत डिटेल आउट है। माना सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, सब कुछ दे दिया तो आएंगे वहीं से ना, लेकिन क्या इतनी मोटी बुक की इतनी सारी वैल्यूज़ तुम याद कर पाओगे। तुमने पढ़ भी ली एक बार को, तो क्या वो तुम्हें याद है, नहीं है याद ना। इसलिए कोचिंग्स वगैरह के जो नोट्स हैं वो बहुत प्रिसाइज होते हैं। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, यूट्यूब पे से वीडियोस देखो, कुछ नया सीखो, कुछ आपको याद हो गया तो उसके थोड़े नोट्स बना के चलो, तो वो याद रह जाती हैं चीज़ें। ऐसे बार बार आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है। क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आते, उन्हीं में से आते घूम फिर के, कहीं जीपैट में आ गया, कहीं नाइपर में आ गया, कहीं IIT BHU में आ गया, वही क्वेश्चन से इधर उधर होते रहते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बस पढ़ते रहो, अपने ऊपर बिलीव रखो। ज़्यादा पढ़ने के अच्छा, कम पढ़ो लेकिन उसको बहुत याद रखो।
तो फिर मैं अपनी स्टोरी पे वापस आती हूँ। फिर फाइनली 7th सेम के एंडिंग में मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, गेट का दिया, जीपैट दिया, नाइपर दिया। तो हाँ, गेट मेरा क्वालिफाई हुआ था, रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसमें, क्योंकि वही बात है, सब्जेक्ट अपना नहीं था, दूसरों का सब्जेक्ट था, लाइफ साइंस सब्जेक्ट था, उससे थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक 4000 के अराउंड मेरी रैंक थी उसमें भी। तो हाँ, मेरा क्वालिफाइड हो गया था आराम से, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया था। बेसिकली मैं EWS लगाती हूँ, लेकिन हाँ, जनरली में हो गया था मेरा क्वालिफाई। फिर बात आई नाइपर की। तो नाइपर का ऐसा था, मेरी ऑल इंडिया रैंक एमटेक 31 और नाइपर एम फार्म में मेरी रैंक थी 309। तो ये बहुत प्रोबेबली बहुत अच्छी रैंक है और मुझे अच्छा कॉलेज वगैरह मिल जाएगा। तो नाइपर की तैयारी कैसे स्टार्ट करी, उसका मेरा टाइम टेबल ऐसा रहता था कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत जल्दी उठती थी। तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम होता था। उसमें मैं 2 घंटे कोलॉजी पढ़ती थी, 2 घंटे स्टैटिस्टिक्स पढ़ती थी, 2 घंटे अगेन अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। तो ये ऐसे मेरा रोज़ चलता था, मैं पर डे पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि आज नहीं मन है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज घूमने चले जाते हैं, आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आज फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं। एक टाइम बाउंड कर लिया था मैंने कि ना, अब मैंने तैयारी स्टार्ट करी है तो थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से दूर रहो, थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा ना, ज़रा सी आपकी लापरवाही आपका पूरा करियर डिसाइड करेगी। अब आपने जहाँ से थोड़ा सा कम मेहनत करना स्टार्ट कर दी, थोड़े से लापरवाह हो गए, थोड़े से ऐसा हो गया कि चलो यार घूमने चलो, चलो यार अब ये कर ले, चलो यार वो कर ले, तो आप अपना माइंडसेट भूल जाते हो। घूमने आप 1 घंटे के लिए जाते हो, फिर उसकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम, इनको दिखाना है, उनको दिखाना है, तो उसमें पूरा टाइम चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके 2 से 3 दिन उसी दिमाग में चले जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो थोड़ा सा अवॉइड करो। एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा पढ़ लो, ये सब तो क्या है, बाद में भी होता रहेगा। एंड अगेन दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। देन मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते थे, देन वी हैव प्रोजेक्ट वर्क, देन वी हैव टू गो एंड अटेंड व्हाट शुड आई से इंटर्नशिप वाला पीरियड भी था, फिर उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ, अटेंडेंस, ये सब चीज़ें चलती रहती है, सबकी लाइफ में आती है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जल्दी उठ के टाइम को उसको थोड़ा मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं तो रोज़ टाइम टेबल बनाती थी, मतलब मेरा हर आधे दिन का टाइम टेबल बदल जाता है। जैसे मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे मुझे एक लंबा चैप्टर टैबलेट पढ़ना है, तो मैंने देख लिया कि इतने पेज है, मैंने पेज गिन लेती थी कि ये 15 पेज है, फिर मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, एक पेज को 1 मिनट में कंप्लीट करना है, 15 पेज को 15 मिनट में कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसे बहुत टाइम पे चलती थी, दिखा दिखा के अलार्म लगा देती थी, मुझे इतने टाइम के पहले है ना इतना कंप्लीट करना है, तो मैं अपने आप को टारगेट देते चलती थी। तो फिर ऐसे ना चीज़ें मैंने देखा है कि ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, अपन को पता नहीं होता अपन कितनी देर से पढ़ रहे हैं। अपन फ़ोन चलाने लग गए, पता चला 1 घंटा फ़ोन में लग गया, लेकिन टाइमर चलता रहता है, दिखता रहता था कि अरे करना है करना करना है, तो हो जाता था। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। देन पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा होता था कि यार थक गई हूँ, अंदर से थक जाती थी कि यार अब थक गई हूँ, पीठ दुखने लगी है, तो क्या करें। तो मैंने एक यूट्यूब पे एक रिलैक्स म्यूज़िक है मेरा, तो मैं ना ऐसे पूरा लाइट्स बंद कर देती थी। मेरे पास एक लैम्प था, लैम्प जलाया, मेरी कॉपी दिख रही है उस लैम्प में, पूरी लाइट्स बंद है, कर्टेन्स वगैरह सब बंद है, और मैं वो म्यूज़िक चला देती थी। तो मैं ये वाला म्यूज़िक है मैंने लगा दिया है, ये वाला आप देखना, ये म्यूज़िक बहुत अच्छा, एकदम पीसफुल म्यूज़िक है, उसको सुनो ना तो ऐसा लगता है वाह, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती थी मुझे आज भी बहुत पसंद है वाला म्यूज़िक। तो मैं वो देखती थी। दैन मॉक टेस्ट कैसा होता था कि मॉक टेस्ट मैं देती थी, मतलब मैं देती थी, नंबर अच्छे आते थे जब वो कम टॉपिक देते थे जो मेरा पढ़ा था, तो उसमें नंबर भी अच्छे आते थे। लेकिन बहुत बार होता था जब पूरा सिलेबस आ जाता तो मेरे नंबर सिर्फ आ रहे 200, 220, 230, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता था कि हार्ट ब्रेकिंग हो जाता था कि यार हम इतना पढ़ रहे क्यों नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये था, जो तुमने नहीं पढ़ा है वो तुमसे कैसे बनेगा, तुक्के सही क्यों जाएंगे तुम्हारे, है ना। जो पढ़ा था उसमें सही जाता था, जो नहीं पढ़ती थी वो गलत हो जाता था। तो फिर है ना कैसे करते थे उसको मैनेज, कि जब आंसर शीट खुलती थी कि क्या गलत है क्या सही है, तो यार वो सब कुछ ना नोट कर लो। एक बार तुमने पढ़ लिया ना, वो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ रहते हैं मॉक टेस्ट के, उनको नोट कर लो, उनको एक एक बार रीड करो, वो हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या मतलब नाइपर की तैयारी करना ज़रूरी है कि जीपैट की तैयारी करना ज़रूरी है। तो देखो यार, जीपैट में अभी क्या होने लगा है, क्या जीपैट से आप जब IIT BHU में जाते हो तो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह आती है, लेकिन नाइपर वगैरह में कंफर्म स्कॉलरशिप 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन ये जो बाकी कॉलेजेस रहते हैं जो जीपैट को अलाउड करते हैं स्कॉलरशिप देना, पर ना उनकी स्कॉलरशिप आजकल 2-3 सालों से ना टाइम पे आ नहीं रही है। तो अगर थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो आप नाइपर को टारगेट करो। फिर नाइपर में क्या होता है ना, आप एक बार घुस गए ना तो आपका एक प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, 5-6 लाख का प्लेसमेंट हो जाता है।
अगर नहीं आप कर पाए उसकी प्लेसमेंट से तो जनरली आपका फिर 3 लाख के अराउंड प्लेसमेंट होता है। तो एक थोड़ा सा कम पैसा है आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के जो हमारे खर्चे हैं उनके हिसाब से। तो एक नाइपर में जाके आपको लाइफ सिक्योरिटी आ जाती है। तो आई थिंक नाइपर इज़ अ रियली गुड चॉइस। तो सबको उसकी तैयारी करना चाहिए। आप फार्मेसी में आए हो, आपके पास इन 2-3 एग्ज़ाम्स के अलावा चौथा एग्ज़ाम है नहीं, तो उसकी तैयारी करो। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है नहीं, तो हाँ हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइंडसेट की ज़रूरत है। तो ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियोस रहेंगी रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स विच शुड बी कवर्ड। तो आप देखते रहो वो वाला। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्हीं पर डिपेंड रहो कम्प्लीटली, बट हाँ दे आर गुड सोर्स ऑफ रिवीजन। एंड बहुत बार हो जाता है हमसे चीज़ें छूट जाती है। जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। पर जिनने एक बार तैयारी करके रखी होती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है, उन्होंने बहुत एग्जाम्स दिए, बहुत क्वेश्चन देखे हैं। तो हाँ उन पर थोड़ा सा भरोसा रखो एंड अपनी कोचिंग या आपका जो भी सोर्स है पढ़ने का, उससे थोड़ा पढ़ते रहो एंड खुद पे भरोसा रखो। सब कुछ अच्छा होता है, जो मेहनत करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। आई होप आप मुझे नेक्स्ट टाइम वीडियोस अपनी फ़ोटोज़ भेजें जब आपकी रैंक आए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी देख के। ऑल द बेस्ट।